Hi, I'm Dr. Neelam, your mindfulness coach and a transformational therapist. आज मेरे साथ कुछ मैंने अभी विटनेस किया जो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही टॉपिक है और हम सबको इसके बारे में सोचना होगा। वो है फेलियर। मुझे एक कंपटीशन में इनवाइट किया गया था और उस कंपटीशन में ऑफ कोर्स जो लड़की फर्स्ट आई वो तो फर्स्ट आई, विच वॉज अ ग्रेट मोमेंट। लेकिन जो लड़की हारी, जैसे उसे पता चला कि उसने वो कंपटीशन में शी हैज फेल्ड, वहां से जो ड्रामा शुरू हुआ, रोना धोना। पहली बात तो वो लड़की को काउंसलिंग करना मुश्किल हो गया सबका, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हों, लड़की के पेरेंट्स हों, जो लड़की की फैमिली वहां आई हुई थी, सब लोग। इन दैट होल मोमेंट For some time I was watching that girl. वो इतना रो रही थी, she was about to faint. Why? Because she had failed. Believe me friends, जो बेचारी जीती थी वो भी उसे काउंसलिंग दे रही थी. That whole moment was taken away by the failure of this girl. तो मैं आपसे फेलियर के बारे में क्यों बात करना चाहती हूँ? I'm sure कि हम सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फेल होते हैं। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि कोई गारंटी जीत की हमेशा नहीं होती है। हम फेलियर को कैसे लेते हैं अपने लाइफ में? जितना हम जीत के लिए अवेयर हैं, जितना हम जीत के लिए कोशिश करते हैं, जितना हम जीत में माइंडफुलनेस से चलते हैं, क्या हमें कभी अटेंशन फेलियर पे नहीं देना है? हमारा एटीट्यूड फेलियर पे कैसा है? जब जिंदगी हमें फेल करती है तो वो हमें क्यों फेल कर रही है? हमने फेलियर को इतना नेगेटिव क्यों बना के रखा है? द लाइन ऑफ दैट गर्ल्स मदर ऑल्सो gave me a bit jolt, जब उन्होंने कहा कि नहीं, इसने तो सब कुछ सही किया था, पुराने जन्मों के कर्म होंगे। एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फेलियर में हम कहां तक जाते हैं। हम कर्म, भगवान, सब कुछ को ले आते हैं, लेकिन क्यों? ये तो तय है कि nobody wants to fail। किसे फेलियर चाहिए? किसे फेलियर अच्छा लगता है? हमें तो सक्सेस ही चाहिए, क्योंकि सक्सेस हमें खुशी देता है। हमारी डिजायर पूरी हुई, हम अपने गोल्स पे रीच किए। लेकिन फ्रेंड्स, फेलियर भी एक टीचर है। अगर हम जिंदगी में फेल हुए तो नेगेटिविटी में जाने से, अपनी ऊर्जा को इस तरीके से खराब करने से, सबसे पहले कोई तो जीता, तो चलिए हमें एटलीस्ट उसके हुनर को अप्रिशिएट करना होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने आप को भी अप्रिशिएट करना होगा कि हमने ये चीज की। अगर हमने बिजनेस में फेलियर लिया, या हमने एग्जाम में फेलियर लिया, या हमारा कोई रिश्ता फेल हुआ, जब हम उसमें चले, ऑफ कोर्स हम बहुत पॉजिटिव थे, हम उसमें पॉजिटिव भी थे, हमारी प्रेयर्स भी सही रही होंगी, हमारी मेहनत भी सही रही होगी, लेकिन हम फेल हुए। अब यहां से फ्रेंड्स एक जर्नी चालू होती। हम इस फेलियर को कैसे लेते हैं? क्या इस फेलियर को हम किसी पे ब्लेम गेम में शुरू होके एक लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, या हम बिल्कुल अवेयरनेस में पहले अपने आप को थैंक्स कहते हैं कि हमने ये कदम तो उठाया? न जाने कितने हैं जिन्होंने वो कदम भी नहीं उठाया। फेलियर और सक्सेस तो दूर की बात है, बस सोच में ही कदम उठाए और सोच में ही फेल हुए और सोच में ही सक्सेस हो गए। लेकिन हम जो फेल हुए, से एक रिश्ते में फेल हुए, मैरिज फेल हुई, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी फेल हुई, सबसे पहले तो वहां भी हमें पॉजिटिव होना होगा कि हमने वो कदम तो उठाया था। अब यहां से जर्नी शुरू होती है फेलियर एक्सेप्ट करने की।
ठीक है, बैटल हमने लॉस किया, वॉर अभी भी बाकी है, कोई बात नहीं, दिस इज अ टेम्पररी डिफीट। हम डिफीट हुए हैं बट इट इज टेम्पररी। ये डिफीट जो हमें लाइफ ने दी है, एक टीचर बन के हमें कह रहा है कि इस एग्जाम में आप फेल हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप में नेगेटिव हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि जो एनर्जी से हमने अपने गोल की तरफ हम गए थे, जिस एनर्जी से हमने ये रिश्ता चालू किया था, हम अपने आप को ही नेगेटिव कर लें। हम उस फेलियर को इतना नहीं पी लें कि वो पूरे हमारे शरीर, हमारे माइंड, हमारे सोल तक पहुंच जाए। हम फेल हुए, उसके कारण देखने होंगे और वो कारण हमें पॉजिटिवली देखने होंगे, तो ही कारण मिलेंगे। दुखी होके, इरिटेट होके, ब्लेम गेम में हमें कारण नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं चाहे छोटी चूक हमसे हुई होगी, हमने शायद पूरी हॉनेस्टी से वो काम किया, लेकिन फिर भी पूरी अवेयरनेस से नहीं किया होगा। कहीं ना कहीं जिंदगी के डिसीजंस में, कहीं ना कहीं जिंदगी के एक्शंस में, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई होगी। वो चूक आगे चल के नहीं हो, उस पे हमें काम करना होगा। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले फेलियर पे स्माइल करना होगा, अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन कैसे एक्सेप्ट करना होगा? बहुत माइंडफुलनेस से एक्सेप्ट करना होगा। उस मोमेंट को भी एक खुशी के जैसे जीना होगा, पूरी ऊर्जा के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि आप पार्टी करोगे कि आई फेल्ड, लेकिन उस फेलियर को भी आप एक्सेप्ट करोगे विद अ स्माइल। उस फेलियर को भी आप एक्सेप्ट करोगे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट की हाँ फेल तो हुए, लेकिन क्यों हुए? फिर आप अपनी नोटिंग करोगे कि नहीं, ये चीजें तो मैंने की थी, ये चीजों की चूक हो गई और इस वजह से मुझे फेलियर आया। हाँ, कोई और कारण बना होगा, लेकिन उस कारण को नहीं जाना है, हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना है। उस टेम्पररी डिफीट को जैसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट करना है, उसे बार बार जीना नहीं है। उस फेलियर को अपनी जिंदगी में ऐसा हिस्सा नहीं देना है कि हम फिर कभी सक्सेस हो ही नहीं। हमें उस फेलियर को इतनी स्पेस अपने माइंड में, अपने बॉडी में, अपने जिंदगी में नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट मूवमेंट में जाना है। तो जब भी हम किसी चीज के लिए चलें, हमारा ये एटीट्यूड फेलियर को लेके कैसा है, हमें चेक करना होगा। ये एपिसोड जो मैंने विटनेस किया और मैं जो आज फेलियर के लिए आपसे बात कर रही हूँ, हम सब फेल हुए। मैं भी हुई हूँ, आप भी हुए हैं। कहीं ना कहीं लाइफ ने हमें फेल किया है। हमने सब कुछ बहुत हॉनेस्टी से किया होगा, बहुत ट्रूथफुलनेस से किया होगा, फुल मेहनत से किया होगा, पूरे पॉजिटिव एफर्मेशन से किया होगा, लेकिन हम फेल हुए। तो जब लाइफ ने आपको फेलियर दिया, तो क्या आपने उस फेलियर को पूरा डार्क करके रख दिया अपने जिंदगी में? एक रिश्ता फेल हुआ तो क्या आप डार्कनेस में चले गए? एक बिजनेस फ्लॉप गया तो क्या उसके बाद आपके अंदर इतनी डार्कनेस आ गई कि आपने फिर वापस से वो स्टेप नहीं ली? सो अगर कोई सक्सेसफुल है, वो हमारा इंस्पिरेशन है, लेकिन हमारा दुख नहीं कि आई फेल्ड। ऑलवेज गो बैक टू योर आई कि अगर मुझे फेलियर आया, अगर मैं फेल हुआ, तो इसमें मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने अंदर, अपने सिचुएशंस में क्या चेंजेस लाने होंगे? मुझे अपनी हैबिट्स, अपने एटीट्यूड्स में क्या चेंज लाना होगा? और इसमें बहुत सारा मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। इट्स फाइन, सम कॉलेज रिजेक्टेड यू, दैट डजंट मीन कि आप उसे अपना रिजेक्शन बनाने। मे बी लाइफ आपको कहीं और लेके जाना चाहती है। एक्सेप्ट दैट रिजेक्शन विद अ स्माइल।
कि ठीक है मैं तो वहां जाने वाला था लेकिन लाइफ वहां मना कर रही है। ये सब चीजें मैंने की, लेकिन अब मुझे फिर उसी ऊर्जा, उसी पॉजिटिविटी, उसी सक्सेस से फिर नया एप्लीकेशन डालना होगा। इस एप्लीकेशन में शायद कोई गलती रही होगी, उस दूसरे कॉलेज में जाके मेरे इंटरव्यू में या मेरे एप्लीकेशंस में मुझे फिर वही ऊर्जा लानी है। फ्रेंड्स, फेलियर हमारे लाइफ का एक टीचर है। वो हमें चेंज करना चाहता है, वो हमें और इवॉल्व करना चाहता है, वो हमें और अच्छा बनाना चाहता है, इसलिए वो आया है। फेलियर इज आवर बेस्ट क्रिटिक। तो बाहर भागने के बदले अगर फेलियर आया, अगर आप किसी चीज में फेल हुए, तो प्लीज एक्सेप्ट इट विथ अ स्माइल और फिर बैठ के चिंतन करिए, चिंता मत करिए। फेलियर से चिंता मत करिए, चिंतन करिए कि ओके फाइन, आई विल रीस्टार्ट, आई विल रीबूट माई सेल्फ एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल।